नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आपने कभी सोचा है कि ये जो ऐप्स हम रोज यूज करते हैं, ये आखिर बनती कैसे हैं? मतलब एक छोटे से आइडिया से लेकर आपके फोन तक का इनका सफर कैसा होता है? चलिए आज हम इसी अनदेखे सफर को समझते हैं। देखिए, सवाल तो बड़ा सिंपल सा लगता है ना, कि एक छोटा सा आइडिया एक ऐसी भरोसेमंद ऐप में कैसे बदल जाता है जिस पर हम डिपेंड कर सकें। इसका जवाब पता है, एक पूरे सोचे समझे प्रोसेस में छुपा है। तो बेसिकली ये एक सफर है जो क्वालिटी के कई जरूरी चेक पॉइंट से होकर गुजरता है। तो एक काम करते हैं, चलो एक फीचर को पकड़ते हैं और उसकी इस पूरी जर्नी को शुरू से एंड तक फॉलो करते हैं। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। हमारे सफर का सबसे पहला पड़ाव है ब्लूप्रिंट। ये वो स्टेज है जहां पर विजन को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखा जाता है। यहाँ पर ना एक बहुत ही पावरफुल टूल यूज होता है जिसे कहते हैं ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। अब ये है क्या? सोचो, ये एक डॉक्यूमेंट है, नॉर्मली एक टेबल जैसा, जो प्रोजेक्ट के बड़े बड़े रिक्वायरमेंट्स को हर एक छोटी छोटी डिटेल से कनेक्ट करता है, जैसे कि डिज़ाइन, टेस्ट प्लान और टेस्ट केस। आप इसे प्रोजेक्ट का गूगल मैप्स या जीपीएस समझ लो। ये मेक श्योर करता है कि हर स्टेप, चाहे वो कोड लिखना हो या टेस्टिंग करना हो, सब कुछ ओरिजिनल आइडिया से जुड़ा रहे। अगर ये ना हो ना, तो टीम के रास्ता भटकने का पूरा चांस है। क्लियर है? ओके, तो ब्लूप्रिंट रेडी है। अब आती है बारी उसको बनाने की, बिल्डिंग इट, राइट? ये क्वालिटी के लिए समझ लो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यहाँ एक बहुत जरूरी प्रोसेस होता है, फॉर्मल कोड रिव्यू। इसके 3 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहले कोड प्रेपरेशन, फिर ऑफलाइन रिव्यू जहां रिव्यूअर्स अकेले अकेले कोड को चेक करते हैं, और फाइनली एक फॉर्मल मीटिंग होती है जहां सब मिलकर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मिला। इसका मेन गोल क्या है? रिलीज से पहले ही कोड को A to Z चेक कर लेना। तो एक रिव्यूअर आखिर चेक क्या करता है? ध्यान से सुनना। वो देखता है कि कोड में कहीं वैल्यूज डायरेक्ट तो नहीं लिख दी हैं, या किसी फंक्शन का रिटर्न वैल्यू इग्नोर तो नहीं हो रहा, कोड का लॉजिक ठीक है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई एरर आए तो उसको हैंडल करने का तरीका आखिर है क्या। लेकिन ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ गलतियां पकड़ने के लिए? नहीं, इसका असली मकसद है एक साफ सुथरा मेंटेनेबल कोड बनाना जो आगे चलकर भी आसानी से समझ में आए। चलो कोड से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पूरी टीम की परफॉर्मेंस की। उसको कैसे मेजर किया जाता है? यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लीड टाइम और साइकिल टाइम। ध्यान से समझना इसको। लीड टाइम मतलब जिस मोमेंट कस्टमर ने रिक्वेस्ट की, वहां से लेकर जब तक फीचर उसके हाथ में डिलीवर नहीं हो जाता, वो पूरा टाइम, ठीक है। जबकि साइकिल टाइम सिर्फ वो टाइम है जब टीम ने उस टास्क पर एक्चुअली काम करना शुरू किया, उससे लेकर उसे कंप्लीट करने तक का। समझ आया डिफरेंस? इसके अलावा भी कुछ और मैट्रिक्स हैं, जैसे वेलोसिटी, मतलब टीम एक स्प्रिंट में कितना काम निपटा लेती है। फिर है स्प्रिंट बर्न डाउन, जो प्रोग्रेस ट्रैक करता है। और एक है एस्केप्ड डिफेक्ट्स, ये वो बग्स हैं जो टीम से छूट गए और रिलीज के बाद सीधा यूजर्स को मिले। अब आता है सबसे टफ फेस। इसको हम द गॉन्टलेट भी कह सकते हैं। यहाँ ऐप को रियल वर्ल्ड की कियोस्क के लिए टेस्ट किया जाता है। देखो, टेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बटन चल रहा है या नहीं। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसमें फंक्शनल टेस्टिंग होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी मतलब यूज करना कितना आसान है, सिक्योरिटी, और अलग अलग फोन्स पर कंपैटिबिलिटी। यहाँ ऐसी ऐसी चीजें टेस्ट होती हैं जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं। जैसे सोचो, ऐप यूज करते करते कॉल आ गया तो क्या होगा, या आपके पास स्लो 2G नेटवर्क है तब परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, अगर फोन क्रैश हो गया तो डेटा वापस आएगा या नहीं। ये सब कुछ चेक होता है। इन शॉर्ट, इस पूरी कोशिश का एक ही गोल है कि यूजर्स को कोई प्रॉब्लम मिले उससे पहले ही हम उसे ढूंढकर फिक्स कर दें। सब कुछ हो गया, टेस्टिंग भी हो गई। अब आती है आखिरी मंजिल, द फाइनल बॉस, ऐप स्टोर सबमिशन। यहाँ एक सरप्राइजिंग नंबर है, 90%। पता ये क्या है? लगभग 90% ऐप सबमिशंस 24 घंटे से भी कम टाइम में रिव्यू हो जाती हैं। बहुत फास्ट है ना? लेकिन इसके लिए आपको सब कुछ एकदम परफेक्ट करना पड़ता है।
तो आखिर ऐप्स रिजेक्ट क्यों होती हैं? कुछ कॉमन रीजंस हैं, जैसे रिलीज वर्जन में ही बग्स हैं, या फिर सपोर्ट या प्राइवेसी पॉलिसी के लिंक्स टूटे हुए हैं, कहीं पर प्लेस होल्डर इमेज या टेक्स्ट रह गया है, या यूजर्स को अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया। इन छोटी छोटी गलतियों से रिजेक्शन हो जाता है। और हमेशा एक बात याद रखना, एक फीचर का सफर तभी पूरा होता है जब वो आखिर में यूजर के हाथों में पहुंचता है। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? मेन पॉइंट ये है कि क्वालिटी कोई फाइनल स्टेप नहीं है। इसे प्रोसेस के हर स्टेज में, शुरू से ब्लूप्रिंट से लेकर फाइनल रिलीज तक बिल्ड किया जाता है। तो अब आप सोचिए, क्या आपका प्रोसेस क्वालिटी को हर स्टेप पर बना रहा है, या आप बस आखिर में बेस्ट रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचना। चलिए मिलते हैं अगले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।